प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में जो मनुष्य का पुत्र बना था, मरकर जी उठा है और युगानुयुग जीवता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, आपकी वड्याई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, अपने भवन में लेके गए और वचन बताए और सारी उसकी तारीफों के पुल बांधे। खुदावंद खुदा, उसकी महिमा की भजन गाए और आशीष बरकत का दिया हुआ परमेश्वर का वचन जो उसका जीवन की रोटी कहलाता है, जीवन का जल कहलाता है, जीवन का सोता कहलाता है और सदा लौ अंत तक रहने वाला जो जीवन है, जिसको अनंत जीवन कहते हैं, वो भी हमको मिला है। आपके भवन में सब लोग आए थे, बड़े आनंदित और खुश थे। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन सबको मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर का पुत्र कब्र में से उठ करके जी उठा था और 40 दिन तक जीवित रहा था। पितर आत्मा जी वो कहता है कि उस पर विश्वास करो, बिन देखे विश्वास करो। आपके नाम का स्वागत करते हैं और जो वचन आपने हर रोज की तरह दिया है, हम पितर आत्मा जी की सहायता से उसको बोलेंगे और पितर आत्मा जी से विनती करेंगे कि वो हमारा मुंह बन के बोलें, ताकि ये वचन हर कोई सुने और जो सुने उसका मन, उसका हृदय छिद जाए, वो अपना हृदय फाड़ ले और यीशु मसीह को उसमें धारण कर ले और मन फिराए और यीशु मसीह का गवाह धरती की छोर तक सैरे। आपकी दी हुई प्रसन्नता सबको मिले। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। पितर आत्मा जी, आपके नाम की महिमा है, क्योंकि आप सनातन काल से उसके साथ हैं। हालेलुया। अब सुनिए वचन की ओर। क्योंकि हमारा परमेश्वर जी उठा है, यह बात सारा जगत जानता है। क्यों जानता है? उनका तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जानता इसलिए है कि हमारे पिता परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया था और अपना इकलौता पुत्र दे दिया था, बख्श दिया था। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारी हर बुराइयों को नाश करने के लिए। हालेलुया। ताकि हम नया जीवन पाएं और पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा करें और उसके पुत्र पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और सुनिए बात, और खास बात यह है कि जो गुड फ्राइडे, जिसका नाम परमेश्वर की ओर से रखा गया है, जो सबत के दिन से पहले तैयारी का दिन और तैयारी के दिन से पहले जो दिन आता है, उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। और ये आपको हर सप्ताह मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक बार सलीब पर अपने प्राण दिए थे, लेकिन ये दिन हर सप्ताह आपको इस बात की याद दिलाता रहता है। और हर तैयारी के दिन के बाद, यानी कि सप्ताह का पहला दिन इतवार को, वो याद दिलाता है कि मैं उठ चुका हूं और 6 दिन तुमने ऐश की है, अब 7वें दिन मेरे पास आ जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बात सुनिए, ये दिन कभी नहीं बदलता। ये फ्राइडे तो फ्राइडे को ही आएगा, ये कभी संसार के रीति रिवाजों की तरह ना तो सोमवार को आएगा, ना मंगलवार को आएगा, ना बुधवार को, ना वीरवार को, ना शुक्रवार तो सॉरी आएगा या आएगा, हालेलुया, ना शनिवार को आएगा। क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने
अपने आप को सलीब पर दिया था, हर तरह का कष्ट सहा था और फिर अपने प्राण पिता परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंपे थे ताकि वो उसको फिर से वापस ले ले। हालेलुया। सुनिए, हमारा एक दिन और होता है जिसको क्रिसमस का दिन बोलते हैं। आप जानते हैं कि वो कब से है, इस बात की कोई चर्चा ना करें क्योंकि हम बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे। असल में बात यह है कि वो 25 दिसंबर का दिन कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। संसार का हर धार्मिक त्योहार कभी साल में 2 बार आता है, कभी 3 बार आ जाता है। इनके सब धार्मिकता वाले बातों में हर तारीख बदल जाती है क्योंकि ये लोगों को वहम में डाल देते हैं कि भाई ये दिन आज नहीं मनाना, ये अगले महीने मनाना है। क्यों? जब आप लोग जिस तारीख को पैदा हुए हैं, आप उस तारीख को अपना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उसको क्यों नहीं 2 महीने बाद मना लेते? जिस दिन आपकी शादी हुई है, आप उस दिन को हमेशा याद रखते हैं कि उस दिन आपके गले में फंदा पड़ा था और आप उस दिन को एनिवर्सरी के रूप में केक काटकर, तालियां बजा बजा कर बड़े बड़े होटलों में मनाते हैं। कई बार फॉरेन कंट्रियों में जाते हैं क्योंकि ये अपने दुख को खुशी से जाहिर करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का 25 दिसंबर का दिन कभी नहीं बदलता। सूर्य रात को निकल सकता है, चांद दिन को उजाला दे सकता है, तारे दिन को निकल सकते हैं, लेकिन 25 दिसंबर का दिन कभी नहीं बदल सकता। और तीसरी बात कि यीशु मसीह के मानने वाले लोग, मसीही लोग कभी भीख नहीं मांगते। कोई ऐसा मजबूर इंसान जो लाचार बेबस होगा, जिससे कोई गलती हो चुकी होगी, वो ऐसा गलत काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको भी भीख मांगने नहीं देता, वो यही कोशिश करता है। और बात सुनिए, ये बात हमने अपने दिल में, हृदय में जमा करनी है कि हमारे जगत के प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख और कष्ट सहा था। और यह तो उसके विषय में भी यशाया ने पहले ही हजारों साल भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु आएगा, वो इतना कष्ट सहेगा, दुख सहेगा कि उसकी सूरत भी पहचानी नहीं जाएगी। हालेलुया। और ये बात सत्य हो चुकी है। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, तब उसके चेहरे पर कांटों के निशान थे क्योंकि उसके सर पर कांटों का ताज पहना गया था और उसकी दाढ़ी नोची गई थी, उसके मुंह पर थूका गया था, लेकिन उसने किसी को बुरा नहीं कहा। उसको कोड़ों से मार मार कर छलनी कर दिया, लेकिन उसने उफ नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सारे कष्ट हमने सहने थे और हमारी जगह उसने कुर्बानी दी थी। हम का मतलब मैं नहीं हूं, हम का मतलब है कि ये सारे जगत के लोग, जिसमें हर धर्म, हर मजहब, हर जात, हर ऊंच नीच, गरीब अमीर सब आते हैं। सुनिए, फिर भी हम तो क्या, संसार में कोई भी मनुष्य उसके दुख को प्रकट नहीं करता। केवल हम आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हम भंगड़े डालते हैं। क्यों? हमारे लिए हमारे प्रभु ने प्राण दिए हैं, लेकिन कोई उसके दुख को नहीं समझता जो उसने मनुष्य के रूप में आकर सहा, ताकि वो हमको आजादी दी जाए। इसी बात को कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की बात को जाने, सच्चाई को जाने और सच्चाई उसको आजाद करे। और बात सुनिए,
लेकिन ये संसार के लोग केवल अपने पूर्वजों के घरानों के मिथ्या कथा कहानियों रूढ़िवादियों के अनुसार ही चलते हैं। ये केवल उसी की बात मानते हैं और उसी पर ही चलते हैं, वो इधर से उधर नहीं होते। तारीख आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, उनका चलता है। हमारी कोई तारीख आगे पीछे नहीं होती। पवित्र शास्त्र में जो बिंदु तक लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है वो भी जब तक पूरा ना हो ले टलेगा नहीं। और ये बात हम इसलिए कहते हैं, हमारा प्रभु दुखों में, हमारे लिए दुखों में पड़ा रहा, परमेश्वर का मारा कूटा कुचला हुआ, जिसका लहू धरती पर बहता रहा। किसी ने इस बात की समझने की जरूरत नहीं समझी कि उसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं, भंगड़े डालो, ऐश करो। लोग तो हो सकता है मदिरा पान भी करते होंगे, करोड़ों अरबों खरबों बकरे मुर्गे आज कट गए होंगे। उनका क्या दोष है? दोष नहीं है। हमारा प्रभु कहता है जो बनाया है खाओ। लेकिन संसार के करोड़ों प्रभु हो सकते हैं, हमारा एक ही प्रभु है, एक ही हमारा मुक्तिदाता है, एक ही हमारा जो प्रभु है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हम उसके लिए अपने पापों श्रापों को छोड़ दें। क्यों? उसने हमारे पापों श्रापों के लिए अपना दुख हमारे लिए सहा था। और सुनिए, हम इस बात को हमेशा आपके सामने रख देते हैं कि क्या कोई इस बात से सहमत है कि हमें यीशु के दुख में दुखी होना चाहिए? लोग 40-40 दिन उपवास रखते हैं, जिसको रोजा रखते कहते हैं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई सच्चे दिल से नहीं रखा जाता। हमने आपसे अपने वचनों में कई बार कहा है, हम झूठ नहीं बोलते। पवित्र शास्त्र हमारे सामने है, यीशु मसीह की हुजूरी है, पवित्र आत्मा जी का अभिषेक है। हम उपवास नहीं कर सकते, हमसे नहीं रखा जाता। हम कोशिश करते हैं कि जितने घंटे हो सके उपवास करो, लेकिन उस समय में बुराई ना होनी पाए। उस समय में क्या चाहिए? कमरे में बंद कर लो अपने आप को, किसी से बात नहीं करनी। और अब जान लीजिए कि हमारा प्रभु जी उठा है, उसकी गवाही स्वर्गदूतों ने भी दी। कब? जब वो कब्र में पड़ा हुआ था तो कुछ स्त्रियां उसके लिए सुगंध द्रव्य लेके गई, ताकि उसके यहूदियों की रीति के मुताबिक उसके बदन पर मला जाए, क्योंकि शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है जब कोई मर जाता है। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास शरीर एक दिखावे के लिए था, वैसे नहीं था। और स्वर्गदूतों ने जब उन स्त्रियों को देखा तो वो रो रही थी कि उनका प्रभु वहां से गायब हो चुका है, कोई उसकी लाश को उठा कर ले गया है। स्वर्गदूत ने कहा, क्यों रोती हो? किसको ढूंढती हो? याद करो, उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज तीसरा दिन, इतवार का दिन तीसरा दिन है, आज वो जी उठा है। उसने ये भी कहा कि जाओ अब उसके चेलों से कहो कि वो आपको गलील में मिलेगा। हालेलुया। अब सुनिए, इस वचन को सुनिए, मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 5 से 7 आयत तक ध्यान से सुनिए। चार से बोलते हैं, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ और वह बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो।
वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। अब 7वां वचन, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, क्योंकि यीशु पतरस से प्रेम करता था, कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। अब देखिए, हर बात एक ऐसी पवित्रता से भरी हुई है कि जिस पर हमें विश्वास करना ही करना है। नहीं करेंगे तो दोषी ठहराएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। सुनिए, इतनी बड़ी गवाही सुनकर भी चेलों ने विश्वास न किया। जब उन स्त्रियों ने जाकर, उसमें वैसे तीनों मरियम थी, एक मरियम जिसने यीशु को जन्म दिया था, एक मरियम मगदलीनी जिसमें यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, एक मरियम क्लोपस जो योसेस की माता थी, और ये तीनों स्त्रियों में उस समय 2 उसमें हाजिर थी। यानी कि मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम क्लोपस, ये दोनों वहां हाजिर थी। उनसे ये बात हुई थी। उन्होंने जाकर उसके चेलों को बताया कि यीशु जी उठा है। हमने स्वर्गदूत से इस बात की जानकारी ली है और वो वहां नहीं है। लेकिन वो चेले कहते ये कहानियां बोल रही हैं, ये मनगढ़ंत कहानी है। यीशु कैसे जी उठ सकता है? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से उसकी देह को कब्र में रखा था। कभी कभी आंखों देखा, कानों सुना भी झूठ हो सकता है। क्यों? हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो होना है, जो करना है, वो परमेश्वर ने करना है। सुनिए, जैसे आज के युग में हम उसके जी उठने का और मरने का जश्न मनाते हैं और खाते पीते हैं, यीशु की मृत्यु में आनंदित होते हैं, पर एक खास बात सुन लीजिए, क्या होता है जब कोई हमारा मर जाता है, रिश्तेदार ही सही, हम चीख चीख कर रोते हैं और प्रभु को दोष देते हैं और उसके लिए सारे पास्टरों से विनती करते हैं कि भाई दुआ करो ये जी उठे। तब क्यों नहीं हल्ला करते? तब क्यों नहीं मदिरा पीते? तब क्यों नहीं नाचते गाते भंगड़ा करते कि ये जो मर गया है ये यीशु मसीह की मर्जी से मरा है? तब वो स्वर्ग में आपका इंतजार करेगा। लेकिन यहां उसकी देह को रखकर उसके पैरों पर माथा टेकते हैं, यानी कि मुर्दे के आगे सर झुकाते हैं। हमारी पत्नी की मृत्यु हुई, हमने कोई ऐसा काम किसी को नहीं करने दिया, हमने किसी को रोने नहीं दिया। क्यों? हम जानते हैं कि वो एक अभिषिक्त थी जो यीशु मसीह से ऐसे ही बातें करती थी और वो उसको दर्शन देता था, दर्शन दिखाता भी था। बड़े बड़े दर्शन हैं, हम कई बार बता भी चुके हैं, फिर भी दोबारा एक बार बताएंगे। लेकिन आज की बात हम करते हैं कि यीशु मरे पर हम आनंदित होते हैं, अपना कोई मरता है तो हम आनंदित नहीं होते। लेकिन फिर भी हम उस बात को उसके दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हैं। सुनिए, ये बात यीशु को पसंद नहीं है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मरने वाले के लिए मत रोवो। किसके लिए रोवो? जो प्रदेश चला गया है, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। यीशु प्रदेश में था, लेकिन वो अब अपने देश में चला गया है। हम लोग भी यहाँ परदेशी हैं और हम भी अब प्रभु के साथ वापस अपने घर में जाएंगे। वो बादलों पे हमको लेने आएगा। हालेलुया। सुनिए, हम अपने मरने वालों का शोक मनाते हैं, क्योंकि यीशु कहता है कि हमारे मन कठोर हो चुके हैं।
जैसे उसके चेलों के मन कठोर हो चुके थे, जिन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया था। लेकिन हम आनंदित होना जरूरी है। क्यों? हमारा प्रभु मरा नहीं था, वो जीवित था। उसका आत्मा परमेश्वर के पास अमानत के रूप में था। उसका केवल शरीर मरा था और वो फिर पवित्र आत्मा जी के द्वारा जीवित कर लिया गया, और वो अब पिता परमेश्वर यहोवा के दाहिनी ओर बैठा आपके और हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे पिता, ये बच्चे हैं, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। हालेलुया। सुनिए वचन, मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। जो उसके साथ रहते थे उन्होंने भी उसकी प्रतीत नहीं की कि हमारा प्रभु जी उठा है। लेकिन ये सत्य है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने रोज की तरह हमें दिया, हमने उस वचन को मुनादी की और लोगों के हृदयों में पहुंचा दिया है, ताकि लोग इस सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह धरती की छोर तक ठहरें। और इसलिए अब दुआ करते हैं, कोई भी इस आज के दिन दुखी ना हो, किसी बात में अपने ले के लिए भी दुखी ना हो। यीशु मसीह के आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।